जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके बारे में बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बनाया गया, उन्हीं का मूर्ति है। तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति बनी हुई है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर इसके बाद उनके मूर्ति के बारे में जानेंगे। पहले वो है, फिर उनके बाद मूर्ति है ना। तो पहले उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब उनका बारे में देखिए, पहले क्या है ना कि उनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नाडियाद एक गुजरात का जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1950 का इनका मृत्यु हुआ था। ठीक। अब देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? लाडबा देवी था इनका माता का नाम। और पिता का नाम क्या था? झवेर भाई पटेल। इनके पिता का नाम था झवेर भाई पटेल। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, सरदार की उपाधि इनको किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था। जब बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, 1928 में किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये हालांकि एक गुजराती थे, ये सरदार थोड़ी है, मगर वहाँ की महिलाएं उनको खुश होकर गांधी जी के थ्रू उनको उपाधि दिया सरदार का। तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम ही पड़ गया। तो नाम के आगे क्या लग गया? सरदार। तो पूछेगा क्वेश्चन में, सरदार की उपाधि किसने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अब आगे देखिए, इन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? कर मत दो। यानी जो अंग्रेज हमसे कर लेते थे, ज्यादा से ज्यादा कर वसूल लेते थे, यानी कर का मतलब टैक्स होता है, टैक्स ज्यादा वसूल लेते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अंग्रेजों को टैक्स मत दीजिए। ठीक। तो इनका नारा था कर मत दो। अगर एग्जाम हॉल में आपसे पूछेगा कि कर मत दो किसका नारा था, तो ये दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। फिर आगे चलिए, भारत का लौह पुरुष एवं बिस्मार्क इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल। या बिस्मार्क कहे तो भी क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब आगे देखिए, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1991 में। 1991 में इनको भारत रत्न से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में कराची अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। फिर अभी भी कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, मगर फिर बाद में बीजेपी अभी तो चल रही है बड़ी पार्टी में। ठीक। तो इन्होंने क्या किया था कि कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की कब अध्यक्षता किया था? तो 1931 में। कहाँ किया था? तो कराची में किया था। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और उनको गृह मंत्री भी बनाया गया था। और देखिए, इनकी जन्म दिवस पर ना एकीकरण दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना देश जब आज़ाद हुआ था तो पूरा देश बिखरा हुआ था, तो इन्होंने समेट के सबको एक अखंड भारत का निर्माण किया था। ओके, अब आगे चलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। अब चलिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गुजरात में किस नदी पे बना हुआ है? तो कृष्ण नर्मदा नदी के सरोवर जो बांध है, नर्मदा सरोवर, सरदार वल्लभ पटेल जो बांध है, सरदार सरोवर बांध, उससे 3.2 किलोमीटर दूरी पर एक साधु बैट द्वीप है, जो टापू है। वहीं पे क्या किया गया? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। तो जो नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जो बांध है, उसी सरदार सरोवर बांध के 3.2 किलोमीटर दूरी पे एक साधु बेट नाम का टापू है, वहीं पे क्या किया गया है? बनाया गया है। अब आगे देखिए, इसका नींव कब रखा गया है? अचानक तो बन के मूर्ति तैयार नहीं हो जाएगा। इसका नींव रखा गया 31 अक्टूबर 2013 को। कौन रखा था? तो इसका नींव का मतलब क्या होता है ना कि जब आधारशिला न्यास होता है ना किसी के बारे में बनाने का, जब स्टार्टिंग जब वहाँ पे होता है, जैसे अभी क्या बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, मगर आधारशिला न्यास रखा गया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, मुंबई से अहमदाबाद के लिए। ठीक। तो वैसे ही ये क्या हुआ था ना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का आधारशिला न्यास रखा गया 31 अक्टूबर 2013 में। किसने रखा था? तो नरेंद्र मोदी ये रखे थे। नरेंद्र मोदी जी रखे थे। उस समय गुजरात के एक आते मुख्यमंत्री थे। ठीक। अब आगे देखिए, इसकी ऊंचाई देखते हैं। तो इसकी ऊंचाई हमसे एग्जाम हॉल में पूछेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। अगर फीट में पूछेगा तो 597 फीट में है। ठीक। अब देखिए, इसकी ऊंचाई जो मोटा मोटी होता है ना 182 मीटर है, मगर जो आधार का मतलब गाँव में समझते हैं नेई जिसको बोला जाता है, तो जो नेई उसका आधार जो है ना 58 मीटर ऊंचा है।
तो क्या कहना, आधार को अगर टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। अगर पूछेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का टोटल ऊंचाई कितना है तो आपको मानना होगा 240 मीटर। अगर ऐसे आपको पूछ देगा तो क्या मानना होगा 182 मीटर। आइए नेक्स्ट देखिए, अब इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो इसका डिजाइन जो है ना राम सुतार एक आदमी थे, उन्होंने क्या किया था, इनका डिजाइन तैयार किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का। फिर आगे देखिए कौन सी कंपनी बनाया था, तो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने बनाया था, जिसको ये बोलते हैं L&T। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कंपनी का मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई में है, इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा देखिए कुल खर्च इस पे कितना आ गया, तो हम कहेंगे 2989 करोड़ रुपया खर्चा, यानी मोटा मोटी लमसम पकड़ लीजिए इसको बनाने में टोटल 3000 करोड़ रुपया क्या हुआ, खर्च आया है। अब देखिए ये कुल वजन इसका कितना है, तो कुल वजन इसका 1700 टन है, मूर्ति का टोटल वजन 1700 टन है। अब देखिए 180 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अगर हवा भी बहे तो ये मूर्ति गिरेगी नहीं, झेल सकती, इतना इसका पावर है। और देखिए भूकंप भी आएगा ना 6.5 के हिसाब से भी भूकंप आएगा रफ्तार से, इसका रिएक्टर स्केल के हिसाब से 6.5 के हिसाब से भी भूकंप आएगा तो मूर्ति गिरने वाली नहीं है, ये इतना स्पीड का भूकंप को ये झेल सकती है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो फिर गिर जाएगी। बाद बाकी अब आगे का बात अल्लाह जाने, हम लोग कैसे बता सकते क्या होगा नहीं होगा, मगर इंजीनियर जो बनाया ना तो वो बता रहे थे कि 6.5 रिएक्टर स्केल पे अगर भूकंप इतना भी झटका देगा तो भी ये मूर्ति झेल सकती है। अब आगे देखते हैं इसका अनावरण यानी कब इसका उद्घाटन हुआ, तो 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इसका क्या किया, तो उद्घाटन किए थे। तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई जयंती था, कौन सा जयंती था, तो 143वां इनका जयंती था, उसी पे क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। आगे समझ में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से टोटल आपको इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो इसको आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आपका एग्जाम भी है, ग्रुप डी का आ गया, NTPC का CV2 एग्जाम आ गया, तो आप लोग एकदम बिंदास मेहनत करते रहिए, एकदम कमर कस के मेहनत करना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच पाए, ठीक। ओके चलते हैं, जय हिंद।